कल के प्रवचन से आगे स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। तो शिव कहते हैं विस्मय से शुरू होगी फाउंडेशन, तुम्हें हर तरफ हैरानी होगी। अभी तो तुम अमावस्या की रात को आसमान की तरफ देखते हो, वही घने तारे जो गिने नहीं जा सकते, वही सारा ब्रह्म चमकता चमकता, लेकिन तुम्हें कोई हैरानी नहीं होती। हैरानी खो गई मनुष्य की जब से वह बुद्धिमान। इसलिए इस सूत्र को ठीक से सुन लीजिए। बुद्धि को कुंठित नहीं करना, जैसे आज हो रहा। हर धर्म में बुद्धि को कुंठित किया जा रहा। सभी ने अपनी मान्यताएं बना ली हैं, सत्यों को छुपा दिया। वंडर से शुरू होगा और दूसरा आएगा स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। आस्था के सैलाबों में जाओ। बड़ा शानदार सूत्र है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है, आस्था के सैलाबों में जाओ। आस्था के सैलाबों में जाना सीखो। बड़ी शानदार बात। इसको जरा आजमा के देखना। अगर तुम सचमुच में प्यासे हो, अगर तुम झूठे झूठे प्यासे हो, तो फिर तो तुम करोगे ही नहीं। सच में ही अगर प्यास लग गई तो इस सूत्र को आजमा के देखना। आस्था के सैलाबों में जाना सीखो। क्या है आस्था के सैलाब? हमारे सनातन ने बहुत से आस्थाओं के सैलाब बनाए, जैसे महाकुंभ आस्था का घोर सैलाब होता है। वहां जाओ, लेकिन ऐसी मूर्ताएं मत करना। बागेश्वर धाम जैसे, वहां जो मर गया वह मोक्ष हो जाएगा। इन पागलपनों को त्याग दो। आस्था के सैलाबों में जाना सीखो। यही कारण था सनातन ने इतने सारे त्योहार बना दिए। हिंदू धर्म में बहुत त्योहार है, बाकी धर्मों में बहुत कम त्योहार। दिख जाए तो ईसाई धर्म या तो क्रिश्चियन का ईसा मसीह या गुड फ्राइडे वगैरह, इनके ऊपर त्योहार मनाता है। लेकिन हमने तो इतने इजाद कर दिए, हर दूसरे दिन त्योहार, कभी कोई कभी कोई। क्या था कारण इसके पीछे? रहस्य क्या था? बुनियाद क्या थी? तुमने कभी देखा? जब तुम भीड़ के साथ होते हो तो तुम्हारा अपना अस्तित्व खो जाता है।
जब तुम भीड़ के संग चलते हो तो भीड़ की मेंटेलिटी तुम्हारी मेंटेलिटी बन जाती है। वहां आस्था का प्रवाह जैसा है। अगर श्रद्धा युक्त है तो तुम भी श्रद्धान्वित हो जाओ। अगर क्रोध युक्त है तो तुम मारपीट करने लगो। जैसी होगी भावना भीड़ की, वैसे ही तुम्हारी मनोस्थिति बदल जाएगी। तुम्हारी औकात भी क्या है, इतनी भीड़ के आगे। और कुंभ मेले में करोड़ों व्यक्ति, और तुम्हारा छोटा सा दिमाग उलझ जाएगा, खो जाएगा उन तरंगों में। और जहां अपना अस्तित्व तुम भूल जाओ, वही तो समाधि है। ईगोलेसनेस, जहां तुम अपना अस्तित्व खो देते हो, जो तुम्हारा बयां हुआ है। तुम्हारा असली अस्तित्व तो कभी टस से मस भी नहीं होता। वो तो अडिग है, अकंप है, अपरिवर्तनीय है। लेकिन जो नकली नकली तुमने बनाया वो खो जाता है। इसलिए कुंभ बनाई, अपार भीड़ समूह, कहीं भी ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसी चेष्टा की गई। ऐसा होता है इस्लाम में। हज, वहां भी अपार भीड़ होती है। कि क्यों बनाए गए थे? जब बहुत से तरंगें इकट्ठी हों, कोलाबरेशन कर लें, समूह बना लें, कलेक्टिवनेस में आ जाएं, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है। तुम गए। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सच पूछो तो यही उपलब्धि है। भीड़ में जाकर तुम खो जाओगे। यह भीड़ आस्था की हो, अगर तुमने सही मार्ग पे चलना है, आनंद की उस दिशा में तुम बढ़ चले हो, तो इस बात को याद रखना। प्रत्येक धर्मों के अपने अपने जश्न के तरीके, जहां से हमारे ब्रेन वाइब्रेशन छोड़ती हैं, और जहां करोड़ों व्यक्ति एकदम से धड़केंगे, दिल उनके और उनके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स फेंकेंगे श्रद्धा की किरण। तो अपार समूह में तुम चाहे नास्तिक ही क्यों ना, तुम देखना, तुम अपने आप को बदलता पाओगे। बाद में सोचोगे मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इनके साथ पागल हुआ। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं। भीड़ में जाकर तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खो जाती है, व्यक्ति खो जाता है, व्यक्तित्व खो जाता है, विराट रह जाता है भीड़। इसलिए कितने कुंभ बनाए, और एक कुंभ नहीं, हमने तो चार चार कुंभ बनाए। नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। और चार चार जगह भी नहीं, हमने फिर अर्धभूमियां बनाई हर 6 साल के बाद। इसके पीछे कारण क्या? बहुत महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति की अंतरिम लालसा उस तत्व के पास पहुंचने की है, जहां जाकर आनंद ही आनंद है। तुम झूम झूम जाते हो, भीतर से कोई नाच उठता है, भीतर से कोई गायन उठता है। इसलिए बाबा गाते हैं, मेरा नाच।
ये भीतर से उठा हुआ संगीत। वीणा के तार इतने कस लिए गए कि उन कसे हुए तारों पर उस अज्ञात के हाथ फिरे और सुर निकले और सरगम बनी। बस तुम कसे जाते हो, तुम्हारी वीणा की तार ऐसे सुदृढ़ ढंग से कस दिए जाते हैं कि तुम्हें उनके साथ बहना ही पड़ता है। ऐसे तो तुम घर में बैठे बैठे स्वयं से नहीं बदल पाओगे। दो ही तरीके, क्या संपूर्ण गुरु को तलाश, जो कि मुश्किल है। गुरु लोभी हो सकता है, लालची हो सकता है, कामी क्रोधी हो सकता है, फिर तुम क्या करो? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। फिर होश में आए कि ना आए, युग बीत गया, तुम खो गए, अब अगले जन्म की बाट जो होना। आस्था के सैलाबों में बह जाना। आस्था की सैलाब अकेले सनातन में नहीं है, लेकिन सनातन में बहुत है। वहां जाना ही काफी है। उस सैलाबों में तुम पकड़ लिए जाओगे किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा, किसी अज्ञात धारणा के द्वारा, और उस घड़ी के लिए तुम बदल जाओगे। और तुम देखो, उन जाने वालों को कुछ भी समझा दो आप, श्रद्धा के आगे तुम्हारी बुद्धि फीकी पड़ जाती है। तुम लाख कहो देखो मर गए इतने लोग, क्या करोगे जाकर? लाशें तब नहीं मिली, गिनती नहीं पता कितने मर गए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। क्यों? आस्था का सैलाब इतना भारी है और इतना रसीला है कि तुम छोड़ नहीं पाते उस रस को। पिछले जन्म में गांधी जी के पास एक शिकायत आई। एक शिकायत आई कि अपने आप को शिव बाबा कहने वाला एक पाखंडी कामी 150 स्त्रियों को, सुंदरतम स्त्रियों को लेकर भागा है। उस वक्त तो सारा हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान न बना था, और लाहौर, कराची, रावलपिंडी सब ये हिंदुस्तान की था। तो गांधी जी को एक शिकायत आई, यह व्यक्ति बड़ा तंग करता है, कामी है, घोर कामी है, और नाम रखा है अपनी शिष्यों का ब्रह्म कुमारी। इसका कोई इलाज कीजिए।
यह अश्लीलता और असभ्यता फैलाता है समाज में। यह भी कैसा ब्रह्म हुआ? आप तो ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे, इसने सब खंड विखंड कर दिया। अब क्या किया जाए? बड़ी मुश्किल पेश आई। गांधी जी ने कुछ देर सोचा। बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम इन मामूली व्याघातों में पड़ जाएंगे तो हमारा मूल उद्देश्य चूक जाएगा। अभी हमें इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। अब बाबा मौज उड़ाते रहे। मुझे लोग कह देते हैं कि शिव बाबा ने जोहरी से अपनी सारी संपदा लुटा दी। इन दादियों, तो मैं कहता हूं, कामी व्यक्ति सब लुटा देता है। तुम उसको महिमा मंडित किसी शब्द से करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कामी चाहे ब्रह्मचर्य का उपदेश ही क्यों ना दे, क्या फर्क पड़ता है? बस ये श्वेत वस्त्र पहनाने का मतलब ये था अपनी शिष्याओं को कि एक दिन मैं तुम्हें विधवा करके छोड़ जाऊंगा। ऐसा मत करो भाई। सत्य को उद्घाटित कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं आज ऐसा ही है। जैन धर्म की नकल करके इन्होंने भी श्वेत साड़ियां पहन ली, श्वेत सूट। पति के रहते हुए विधवाएं हो गई, तलाक ले लिए गए। ये क्या है? तूफान है लेकिन आस्था का नहीं। तूफान है भावनाओं का, किन्हीं और चीजों का तूफान है। आस्था का तूफान कुछ अलग होता है। वह तो आपको सुधी बुद्धि नहीं रहने देता। इकट्ठ वहां भी है, इकट्ठ यहाँ भी है, इकट्ठ डेरों में भी है। लेकिन हिंदुओं ने कहा बिना गुरु के बनाओ, क्योंकि एक ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जहां बिना गुरु के तुम पहुंच सको। कौन गुरु तलाशने की तोहमत उठाएगा, जहमत उठाएगा? तो ऐसा तूफान, क्योंकि बेस को जानते थे वो, अगर आस्थाओं के समुद्र में तुम ढल जाओ तो इनका आवेग तुम्हें आमूल चूल परिवर्तित कर जाएगा और तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में भटक जाएगा। यही शिव सूत्र का दूसरा शब्द भी है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। तुम उस शक्ति तक, महाशक्ति तक पहुंच जाओगे जो तुम वास्तव में हो तो तुम, लेकिन तुम जानते हैं। सिखों के अपने सैलाब होते हैं, वहां भी जानो। जहां जहां तुम्हें मौका मिले वहां भी जानो। ईसाइयों के अपने सैलाब होते हैं, वहां भी जानो। इस्लाम के अपने सैलाब होते हैं, वहां भी जानो। लेकिन तुम तो कहोगे छी 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 छी, इनके। लेकिन नानक बड़े बेधड़क हैं। वो इनकी आस्थाओं के सैलाब में कूद जाते हैं। और राजा कहता है कि तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी।
नानक कहते बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें भी पढ़नी होगी। राजा कहते मैं तो पढ़ने ही चला हूं, मैं मस्जिद में चला हूं, क्या चक्कर मारने चला हूं, नमाज ही तो करने चला हूं। चलो, अगर तुमने नमाज की तो मैं भी करूंगा। नानक भी गए। नानक खड़े रहे, सभी बैठ गए वज्रासन में। कुछ बुद्ध बजाए, झुके, और इतना झुके कि धरती मां तक माथा लग गया। चूम चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। कण कण में तू ही है, धरती को माथा टेक लो। हिंदुओं ने भी ऐसा ही किया, सनातन ने ऐसा किया। माँ धरती, माँ गंगा, माँ यमुना। तो कहते थे तुम्हारी कितनी माएँ हैं? बहुत माएँ हैं मेरे, माएँ ही माएँ हैं। नानक खड़े रहे, सभी झुके, नमाज अदा की। अदा कर उठ खड़े हुए, देखा बाबा आप झूठ भी बोल लेते हैं। नहीं, तो आपने कहा तो मैं नमाज करूंगा, बिल्कुल कहा, लेकिन मैंने एक और भी कहा, अगर तुम नमाज करोगे तो मैं भी करूंगा। हाँ, तो मैंने तो नमाज की। बाबा कहते हैं तो सर्कस है, ये कोई नमाज थोड़ी थी। भीतर से कहाँ झुके तुम? बाहर से तुम्हारा शरीर बैंड होगा, तुम्हारे मस्तक ने माटी चूमी, तुम कहाँ झुके भीतर? यह तो सर्कस है। ये तो रोज योग के शिक्षक सिखाते हैं इस सर्कसों को, लेकिन ये योग थोड़ी, ये सर्कस है। योग का अर्थ परमात्मा से मिलन, तुम प्लस हो जाओ उसमें, तुम उसमें जमा हो जाओ, बूंद समुद्र में योग हो जाए, बूंद समानी समुद्र में, वह योग है। यह तो सर्कस है। राज ने कहा, और मैं क्या कर रहा था? ये नमाज ही तो थी, ऐसे ही तो नमाज अदा होती है। नानक बोले, तो पिशावर में घोड़े कौन खरीद रहा था? बड़ी शर्म है बस। हाँ, कल घोड़ा मर गया था, घोड़े के बिना यहां तक भी आना, पैदल चल के आना। घोड़ा खरीदने की ब्योंत बना रहा था और पेशावर में घोड़े खरीद रहा था। बिल्कुल, उसने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, क्षमा कर दो। घट घट के अंतस की जन्नत, भले भरे की वीर पहचान, तुम गुरु से छुपा नहीं सकोगे, तुम कोशिश करोगे, बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम छुपा ना पाओगे। गुरु बोले या न बोले, वह जानता है। तुम्हारे मन में जो बेईमानी चल रही है, गुरु अच्छी तरह से जानता है। बहुत से लोग मुझे आ जाते हैं दर्शन करने, कभी घर में प्रवेश नहीं किए होते, इससे पहले मुझे सूचना मिली, मैं कह देता हूं उनसे कह दो वापस चले जाए।
बाबा बस दर्शन करने हैं। मैंने कहा उनसे कहो वापस चले जाए। वैसी लासानी तरंगों से भरे हैं और उनका मंतव्य भी ठीक नहीं है। उनसे कहो लौट जाए, वो सारा कूड़ा यहाँ फेंक जाएंगे और खुद भी तो रूपांतरित नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर कूड़ा यहाँ फेंक जाते कोई हर्जा नहीं था, मैं तो साफ कर लेता उसे। लेकिन खुद बदल जाएं, ये तो हो जाता, ये नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। मेरे किसी कारण से, प्रभाव से, किसी उपाय से इनका उद्धार हो जाए, मैं हाजिर हूं। लेकिन मेरे उसी उपाय से यहां तो दूषित हो जाए और उनका उद्धार ना हो, तो फिर क्या ठीक रहेगा बताओ। आस्थाओं के सैलाब में चले जाओ और सब जगह आस्थाओं के सैलाब होते हैं। तुम सिर्फ सनातन को ही मत चिपक जाना, सारे विश्व में आस्थाओं के सैलाब से युक्त लोग हैं। सभी धर्मों में हैं ये मानो, और सभी धर्मों में सैलाब आते हैं। उससे का धर्म हो, बड़े शानदार सैलाब होते हैं, जरा जाके देखो। उन सैलाबों में जाते हुए तुम खुद बदल जाओगे। इस्लाम में भी है, लेकिन तुमने तो मान ही लिया है कि मुसलमान गलत होता है। कोई बात नहीं, तुम नमाज में पढ़ो, तुम इन सैलाबों में जरूर जाओ, हाजी जरूर जाओ। वहां आस्थाओं के तूफान वो तुम्हें भीतर से उखाड़ देंगे, और ये उखाड़ना ही कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य का। बस मैं तब तक सांस ना लूंगा, ये संकल्प भरा हो, जब तक मेरा आपा ना खत्म हो जाए, स्वयं ना गुम हो जाए, आइडेंटिफिकेशन नहीं आ जाए, मैं द्विज हो जाऊं, मेरा दूसरा जन्म हो जाए, ये जन्म चला जाए, तिरोहित हो जाए। तुम द्विज हो जाओ और जहां भी दूसरा जन्म हो गया वहां आस्थाओं की सैलाबों में जन्मेगा दूसरा जन्म। वह फिर हिंदू, मुसलमान, ईसाई या सिख ये नहीं होते। सैलाबों के, आस्थाओं के सैलाबों के कोई धर्म नहीं होते, बस सैलाब हुआ करते हैं, ऊर्जा और चेतना के प्रवाह। वो कोई भी हो, सभी धर्मों में सैलाब आते हैं, और उन सैलाबों का लाभ उठा लेना जो व्यक्ति सही में धार्मिक होना चाहता है। जो दुखी ही रहना चाहता है फिर उसकी मौज है। परमात्मा इतना हिंसक नहीं कि तुम्हारी गर्दन पकड़े और कहे कि उतरो अपने भीतर, नहीं, ऐसा नहीं कहेगा परमात्मा। वो बड़ा दयालु है, इस कदर में दयालु है कि डिक्टेटरशिप दिखाता नहीं। सब कुछ होने के बावजूद एक घड़ी के लिए वो प्राणवायु को छीन लिया एटमॉस्फेयर में से, तो तुम्हारा वजूद क्या बचेगा, जरा सोच लेना। और मैं रोज कहती वो है। जब मुझे सुनते हैं कम से कम इतना यकीन तो कर ले, क्या सुनना बंद कर दे। इतना यकीन तो कर लें कि जो व्यक्ति 2-2 घंटे तुम्हारी भाषा में बार्किंग करता है, कोई कारण तो होगा, कोई पगार नहीं मिलती उसे। जो मिलता है वह मिलता है दान। दान, उस परमात्मा का दिया हुआ दान,
अपने ही किसी दूसरे हाथ से, और उन्हीं हाथों से ये सच्ची संस्थाएं चला करती हैं। आस्थाओं के सैलाबों में चले जाना। अगर तुमने ये देख लिया कि सिर्फ हम गुम जाएंगे, हज नहीं जाएंगे, और तुमसे बड़ा मूर्ख कोई, क्योंकि तुम्हारा सैलाब है कि तुम विश्व के 5वें हिस्से, ये छठे, और बाकी भी विश्व है, और बाकी में भी आस्थाओं के सैलाब हैं, सभी जीवंत हैं। कौन जाने किस घड़ी किसके भीतर से वो आस्था का सैलाब उमड़ आए। बस तुम उन मौकों की तलाश में रहना, वहां बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति वहां जाकर ऐसी ऊर्ध्वगामी तरंगों से युक्त हो जाता है कि जैसे वो खुद परमात्मा हो गया है। तुमने ओरे पहचानने की कला नहीं सीखी। अगर तुम ओरा पहचानना जानते तो तुम जान जाते बिल्कुल अच्छी तरह से कि ये कुंभों के अंदर आए हुए सैलाब सभी के ओरे कुछ थे, लेकिन यहां पर बिल्कुल वाइटिश हो। तो तुम नतमस्तक हो जाते। ये शक्ति तुम में आई नहीं, ये कला है। ये कला तुम्हें सिखाई नहीं गई। तुम कब अपने स्वयं में स्थित हो जाओगे? जब तुम सैलाबों के भीतर, आस्थाओं के सैलाबों के भीतर तुम्हारा अपना अस्तित्व उड़ जाएगा जो तुमने खुद बनाया। नकली नकली, असली असली तो बचा ही रहता है, उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तुम्हारा नकली नकली उड़ जाए और तुम ऐसे इसको उड़ा ना पाओगे। लाख प्रयास कर लो। सनातन ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था की जो तुम्हें आज पागलपन लगता है, लेकिन ये पागलपन है ना। वहां सच्चे गुरु भी आते हैं, उनकी छटा निराली होती है, तुम्हारी पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन होते हैं कुछ। मैंने पहले भी कहा था, इस कुंभ में 4 ऐसे दयालु पुरुष आए जो बांटने को आए थे, लेकिन कोई ना मिला, वापस चले गए। क्या करें? आस्थाओं के तूफान में जब तुम्हारा बनाया हुआ कृत्रिम आइडेंटिफिकेशन, जिसे अहंकार ईगो कहते हैं, वो उड़ जाए, हवा में काफूर हो जाए, तो तुम्हारा तीसरा स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। तुम शक्तिमान हो जाते हो। तुम उस तल पर फेंक दिए जाते हो अचानक। इस आस्था के सैलाब के तूफान में तुम पटक दिए जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। किंग कर्तव्य में मूड हुए हुए देखते रह जाते हो और तुम बदल जाते हो। बहुत से व्यक्ति बदल के आते हैं, लेकिन अक्सर खाली हाथ वापस लौट आते हैं। अगली बार कोशिश करना। आस्थाओं के सैलाब में बहना सीखो, जाना सीखो। वो सैलाब चाहे किसी भी धर्म का हो, भेद नहीं होना चाहिए तुम्हारे मन में। उन सैलाबों को तुम उनका लाभ उठा। सभी के भीतर से वो तरंगें उठती हैं
किसी खास मौके पर, और वो होते हैं पर्व। और पर्व सभी धर्म में। इसलिए मैं तुमसे एक बात कह दूं, तुम्हारी तथाकथित विद्वानों को जचेगी? पूछ रहे हैं क्या है? ना सिर्फ फतेह। ये कहते फिर हम बकरीद पर भी चले जाए? बिल्कुल चले जाए। अरे यहां सदना भी तर जाता है भाई। तुम्हारे तर्कों को छोड़ो, बुद्धि से ये सत्य तुलेगा नहीं। आचार्यों, तुम चेष्टा मत करना इन शब्दों को काटने की, मैं पहले ही आगाह कर देता हूं। ये तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी दिमागी षड्यंत्र के विपरीत पड़ेगा। भरत तो इसके मैं भी बोलूंगा, लेकिन किसी खास लम्हों पे बोलूंगा, लेकिन जो सार्थक है उसके बारे में भी बोलना जरूरी हो जाता है। बकरीद पर भी चले जाओ, वहां झटके होते हैं मासूमों के, लेकिन इधर से सैलाब उठता है हजरत के प्रति। कारण कोई भी हो, तुम्हें लाभ उठाना है आस्थाओं के सैलाबों का। वो सैलाब कहां से किस पर्व में मनाए गए इसका फिक्र नहीं करना। हमारे यहाँ, हमारे शहर में गिदड़बाहा में हिंदू सिख का भाईचारा बड़ा शानदार है। हमारे यहाँ फंक्शन गुरुद्वारा में होते हैं, सिख कम्युनिटी के फंक्शन डेरों में होते हैं, बाबा गंगाराम वगैरह वगैरह। एक दूसरे के पर्वों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। किसी का कुछ नहीं, सामाजिक भेदभाव की यहां बात नहीं, बात तो आध्यात्मिकता की। उस आस्थाओं के तूफान को पी लेते हैं। धर्म तो तुमने बनाया, ये दीवारों तो तुमने इकट्ठी की, ये रचना तुम्हारी, ईश्वर की रचना, वो आस्था, उसके सैलाब को पिए किसी भी धर्म में मिल जाए। धर्मों की फिक्र मत करना, लेबलिंग की फिक्र मत करना, आस्था की फिक्र करना। उन आस्थाओं के तूफान में अगर तुम चले गए तो तुम्हारा भी वजूद नहीं रहेगा, तुम भी उड़ जाओगे। फिर तुम्हें लाख समझाए कोई नहीं समझ पाओगे तुम, क्योंकि तुम किसी आस्था के तूफान में बह गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब दुर्भाग्य की बात है, आज जाता है व्यक्ति लोभ को लिए लिए, आस्था को लिए लिए नहीं जाता, और लोभ को लिए लिए जाता है कि बस मैं तो मुक्त हो गया, एक डुबकी लगाई हर हर गंगे कहूंगा और पार हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यह लोभ है, और इसी लोभ के कारण मौनी अमावस्या पर प्रथम मैं मुक्त हो जाऊं, जल्दी से स्वर्ग के द्वार चूम लूं, तो पहले छलांग लगा दी। पहले कौन छलांग लगाएगा? इसी ऊहापोह के अंदर वो बेचारे शहीद हो गए। और धीरेन्द्र कहते हैं अच्छा हुआ मोक्ष हो गया, आप भी ले लेते मोक्ष पाई। या दूसरों को मोक्ष दे के आखिर में जाओगे? कुछ ज्यादा ही दयालु प्रवृत्ति के लगते हो। लोगों को हाथ की सफाई दिखलाकर
ऐसे हिप्नोटाइज करके मूर्ख बना लेना, ये दुष्टों का काम होता है। तुमने न जानी कितनी हत्याएं की, तुम्हें पता भी। असंख्य की हत्या करते हो तुम। मर गए, क्यों मर गए? व्यवस्था ठीक नहीं थी, यहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर लोग डरते हैं, लोग कहते हैं, फिर तुम्हें प्रचार करना पड़ता है। आज फला जगह पे विशाल जागरण हो रहा है, यह एक समूह को इकट्ठा करने की कवायद थी, और वो समूह बिखेरेगी आस्था की तरंगें, लेकिन आज कहाँ बिखरती है? आज तो बस उसने बुलाया था मैं चला जाऊं, उसने जागरण कराया था हम भी चले जाएं, अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हम भी नहीं जाते। ये लेको दे है, ये आस्था नहीं। आस्था हो तो कोई बुलाए ना बुलाए तुम चले जाओगे। आस्थाओं के तूफान कहां कहां उमड़ पाते हैं, ये देखना, जाकर देखना, उनमें बैठ जाना, तुम्हें साफ पता लगेगा। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, तुम्हें कुछ बदलाहट हो रही है। लेकिन वो बनाए हुए लाखों लाखों हजारों हजारों साल पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हुई नजर आती हैं। उन 4 ऋषियों से मैंने संबंध किया, मैंने कहा वापस क्यों चले गए? कहते लोभ ही लोभ था, आस्था तो जरा भी नहीं थी। लोभ था, दंडाधिकारी थे, शिव कोई नहीं था। आस्था के नाम पर कुछ और ही हो रहा था, मैं समझ गया। तो वापस चले आए, हमारा कोई काम नहीं। इकट्ठ जहां होगा, अगर वहां तुम्हारी लोभ होगी, और लोभ होगी मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कितने जिज्ञासु मुमुक्षु आते हैं। अक्सर तो यही आते हैं, पापा मेरी बेटी को ठीक कर दो। मोह खुद से दूर नहीं हो रहा, मोह से छुटकारा तुम खुद नहीं पा रहे। बाबा तुम्हारी बेटी को ठीक कर दे, ये तुम्हारी इच्छा है। बस ऐसे ही अपनी अपनी पोटलियां लेके जाते हो और कुंभों में चले जाते हो। अब सनातन जितना पुराना था उतना ही दूषित हो गया। आज कौन बचाएगा इसे? और जो बचाता है वो प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं कह रहा था, इन श्वेत वस्त्रधारी विधवाओं, विधवाएं हैं, जो कुछ होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर, पदार्पण न करूं तो ज्यादा अच्छा है। तो कहते बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, जोहरी था, करोड़ों का माल था, अरबों का माल था। मैंने कहा भाई, कामी व्यक्ति कुछ भी लुटा सकता है। कामी व्यक्ति अपना जीवन लुटा सकता है, लुटा दिया। कितनी बार भविष्यवाणियां की, प्रलय हो जाएगी, 69 में हो जाएगी, सब बदल डाला। जिसमें बदलने की क्षमता नहीं वह बदलने चला, युगों को बदल दिया। 5000 साल के चारों युग कर दी, कर दो भाई, लेकिन तुम्हारे कहने से सूरज नहीं उगता। मुर्गा बांग देता है, लगता है कि सूरज उसकी बांग से उगता है, लेकिन वो भ्रांति में है, तुम भी भ्रांति में। सत्युग नहीं आया। बाबा
खुद कलयुग के ग्रास में गस लिए गए, तुम पूजा करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? सत्य को ना पा पाओगे, फिर कुछ भी करो, किसी को बुलाओ, किसी से सम्मानित हो, किसी को सम्मानित करो, जरा भी तो फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे संसारिक लेन देन है, तुम्हारी बटी हुई बांटने की सर्टिफिकेट्स की धारणा है। सत्य में तो पारितोष मिलता है परमात्मा से। तुम्हारी ये कागज की डिग्रियां या सम्मान पत्र तुम्हारे हैं, और जो सच्चा साधक है उसे परमात्मा का पारितोष, परमात्मा का इनाम चाहिए, तुम्हारा नहीं। आइए देवांश जी, हम अगले प्रसंग पे चल रहे, सूत्र पे। अब तक तो भूमिकाएं थी, विश्व में भूमिका बनेगा फाउंडेशन की तरह, और स्वयं में स्थित हो जाओगे इन आस्थाओं के सैलाबों में आकर। एक झरोखा आएगा, बड़ा तूफानी झरोखा, और तुम अपने भीतर एस्टेब्लिश कर दिए जाओगे। तीसरा, विवेक आत्मज्ञान का साधन है। विवेक क्या होता है? बुद्धि द्वारा लिया गया सही और गलत निर्णय, उसे पता होना चाहिए। मनुष्य को पशुओं से अलग, पशु पाश से बना, बंधन में है पाश्विक वृत्तियां, जरा भी उसे पता नहीं। तुम्हारी शिष्टाचार को पशु नहीं मानता, और पाश्विक वृत्ति के लोग, अब इस शब्द को ठीक से समझे ना, ये तुम्हारे समाज पर डूबती। पाश्विक वृत्ति के लोग मनुष्य के स्वभाव को या शिष्ट आचार को नहीं समझते। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, किसी शहर में एक एंगेजमेंट हुई, घर वालों ने लड़की के लिए लड़का देखा, लड़की सपने से जोने लगी, और आजकल जैसा रिवाज, पहले ही फोन दे दिए जाते हैं। हमारे पंडित जी थोड़ा सा कभी मजाक कर लिया करते थे, पिताजी। तो हमारे पास एक मित्र आया करते थे, जिसे हम जट कहते हैं, जाट। घरेलू व्यवहार जैसा उनका संबंध आ जाता। लड़की की शादी की रखी है पक्की, तो लड़के को हम मोटरसाइकिल दे के आए, रॉयल एनफील्ड, ठीक। लेकिन शादी तो अभी, लंबी शादियां फिक्स होती थी, अभी 6 महीने पड़े, अभी मोटरसाइकिल दाज देने का क्या अर्थ? विवाह के समय पे दाज दिया जाता है, ये पहले क्यों दिया है? मजाक की बात है, तुम हंसोगे। ये तो पंडित जी तुम्हें पता नहीं, हम ज्यादा समझदार होते हैं, खुली हवा में रहते हैं, शुद्ध मोटा खाना खाते हैं, हमारा दिमाग बड़ा सूक्ष्म, हम विवेकशील व्यक्ति हैं। तुम्हें देखने में कुछ और लगते होंगे, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा विवेक हमें, हमें पता होता है बढ़िया ठगी मार रहा है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं। हमारी एक फिल्म आई थी, मेहर मित्तल जी, हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पर
उनके परिवारजनों का घर है। तो एक फिल्म में रोल करते हैं वो, वही आड़त और आड़तीय वाली बात। वो जाता है सेठ के पास, सेठ कहता है, प्रतिपाल सिंह जी, हाँ जी, मैं एक बिंदी ला दूँ, फिर तुम्हारे हिसाब के आगे मैं एक बिंदी लगा दूँ? वो ला दो जी, क्यों बात, क्या बात है, लगा दोगे? एक बिंदी लगा दी। जहाँ 1000 थे, पुराना जमाना था 10,000 रुपये, 10,000 तो बहुत होते हैं। फिर 6 महीने बीत गए, फिर गए, प्रतिपाल सिंह जी, हाँ जी, तुसी कहो तो मैं एक बिंदी और लगाता हूँ। लगा दो जी, क्या फर्क पड़ता है, हमारे दिल बहुत बड़े होते हैं। उसने एक बिंदी और लगा दी, तो बड़ा खुश हुआ, ये तो लाख हो गए। और वह बेचारा आता, कोई जरूरत है किसी चीज की, रे की जरूरत, स्प्रे की जरूरत, कोई बीज की जरूरत, कोई और घर बार की जरूरत। देखिए, आड़तीय के जिम्मे सब चलता था, यानी आड़तीय का अपना परिवार तो होता ही होता था, सेठ का, उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उसकी। उसके कोई जन्म जाए तो प्रतिपाल के नहीं जन्मा, उसके जन्मा बनिए के। उसके कोई मर जाए तो प्रतिपाल का कोई नहीं मरा, वो बनिए का मरा। वह सबसे पहले पूछेगा, कंधा देगा, सब करेगा। तो उसकी कई फैमिलियां होती हैं, जितने अड़ते होते हैं। ऐसा कुछ पहले चलता था, आज नहीं पता क्या है। फिर गया, 6 महीने बाद थोड़ी सी बेईमानी ज्यादा पड़ गई। वो कहता अब इतना कर दूं, ये उतार नहीं सके, सारी जितनी जमीन की पुश्तैनी सारी बस मैं अपने नाम करवा लूं। ये लोभ ही तुम्हें जीने नहीं देता, ये लोभ ही तुम्हारा दुश्मन है। इकट्ठा कर लोगे, कहां ले जाओगे? प्रतिपाल सिंह जी, एक बिंदी होर ला दो? तो ला दो जी, हमारे दिल बहुत बड़े होते हैं जी। अच्छा, लगा दी, ये लो, 10 लाख हो गए। क्योंकि 10 लाख में तो सारी इसकी हड़प लूंगा मैं, जमीन जायदाद, घर बचेगा सिर्फ रहने के लिए, और ना भी बचे तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, रहो तो चैन से, अन्यथा मुझे मार दो। ऐसा भी होता है, अगर किसी का गर्दन इतना दबा दिया जाए कि मरने के कगार पे आ जाए, तो वो सन्नाटा तुम्हारे थप्पड़ भी ठोक सकता है, तुम्हारा गला भी दबोच सकता है, बिल्कुल एट द एंड पॉइंट व्यक्ति में असीम शक्ति आ जाती है। इसलिए पहले मत डरना, आखिरी क्षणों लम्हों में डरना, बाजी आखिरी लम्हों में पलटा करती है। मैं राजनीतिकों से बात कर रहा हूं, रुको, इतना मत दबाओ, गोलवर्क के पॉलिसी पे मत चलो, इतना दबाओ। वो भी कहता है कि बस खाने को 5 किलो अनाज, वो भी तुम्हारे दर पे बैठे रहे, और कोई बांटने वाला आए, वो धन्यवाद करे, शुक्र है हमें जीवन तो मिला, बस सांस लेने का नाम है जिंदगी। इतना अगर कर दोगे तो तुम सारी उम्र राज कर पाओगे। उस मूर्ख बुद्धि को ये नहीं पता लगा कि तुम सब सारे धरती के चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। ये आनंद का रस कहां से लेके आओ, जोड़ते ही रह जाओगे, रस कहां से लेके आओगे? ये उस मूर्ख को पता नहीं लगा, गुरु किसने बना दिया। ऐसे ऐसे लोग भी गुरु कहलाए। मुझे बड़ा, जब मैं जीवन ही पढ़ रहा था, बड़ा दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, ऐसे लोग भी पूजे गए।
फिर अगर ऐसे लोग पूजे गए तो यहाँ गधों की पूजा हो कोई बड़ी बात नहीं, उल्लुओं की पूजा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीत गया कुछ समय, पता लगा सेठ जी ने पैसे मांग लिए। प्रितपाल सिंह जी, थोड़ा थोड़ा खाता ज्यादा हो गया है, थोड़ी जमा बमा करवा देंगे, कुछ 2-1 एकड़ सड़े नाम करवा देंगे। अब कहता जी कोई बात नहीं, करवा देंगे। 2-4 दिन बीते, वो फिर आए। सेठ जी, मैंने तुम्हारी इतनी बातें मानी, तुमने कहा 0 लगा दूं, मैंने कहा लगा दो। 0 लगा दूं, लगा दूं, और लगा दूं, लगा दूं। अब आप भी मुझे कह दो, मैं भी कुछ अपने खाते में कर जाऊं। तुमने 3 बार मेरे खाते को छेड़ा, मैं 1 बार छेड़ दूं? उसने कहा क्या करेगा, एक बिंदी घटा देगा और क्या करेगा। 10 लाख का चलो लाख रह जाएगा, लेकिन अपन तो 1000 ही था ना। एक बार छेड़ रहा, हाँ 1 बार छेड़ूंगा, 10 लाख से लाख रह जाएगा, अपन तो फिर भी फायदा। 4 एकड़ तो ले ही लूंगा, 25,000 का कोई बात नहीं, पुराना जमाना था। तो सेठ से थोड़ा सा मुंह एक तरफ कर लिया, उसने मुंह एक तरफ कर लिया, क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो प्रितपाल सिंह जी ने सबसे पहले जो लिखा था, क्या लिखा था, एक ओंकार। कहता बस इस एक ओंकार को हटा लेता हूं, बाकी क्या रहेगा, सभी शून्य रहेगा। कह ये देखो जी, ये देना ही नहीं है। मैंने सुना है वो व्यक्ति आज तक कोमा में। प्रितपाल सिंह जैसा दिमाग उसे मिला नहीं, और उसे पता है जो खुले वातावरण में पलता है वो ज्यादा सियाना होता है। खुला खाना, मोटा पहनना, सब तमन्नाएं मिट गईं। सुबह से शाम तक मेहनत की, खून को पसीने में डाल दिया। ऐसी होती है किसान की कमाई। और तुम बरहों के ऊपर बैठा के उनको तड़पाते, और तुम ये सोचते हो कि इनके परिणाम बड़े शुभ निकलेंगे। तुम गलत नहीं हो महाशय। कोई गरीब को सता के शुभ परिणाम भोगा हो, ऐसा मैं सृष्टि का मालिक नहीं देख पाता। मेरे संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम गलती मत खा जाना, तुम्हारी बुद्धि निशीली है। तुम लाख बिंदियां लगा लो, वह एक ओंकार मिटा देगा। चल मुका काम, बस इतने ही देने हैं, 6 बिंदियां रह गई भाई, अब इतने ले ले। आस्थाओं का तूफान, विस्मय से भूमिका बनती है। यहां से शुरू होगी तुम्हारी वो कवायद, फर्स्ट स्टेप ऑफ लिबरेशन, अपने आप में रहना। और दूसरा, स्वयं में स्थिति ही शक्ति। और आस्थाओं के सैलाबों में जाना सीखो। यह कॉमन सिद्धांत है, तो तुम्हें बचाव के लिए दिया है सर, एक सहायक। और तीसरा, विवेक आत्मज्ञान का साधन है, साधन है, सिद्धि नहीं है। तुम गंतव्य तक पहुंचते नहीं हो, इट्स ओनली द पाथ, मंजिल नहीं है, रास्ता है, यह साधन है। और साधन
साध्य में मिल जाए, यह है तुम्हारा लक्ष्य। तुम साधन को साधनों में ही उलझाए रखते हो, साध्य तक पहुंचने नहीं देते। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। विवेक, ये बुद्धि बड़ी अद्भुत है। बुद्धि को इस अद्भुत शक्ति से युक्त करो और आत्मज्ञान तक पहुंचो। विवेक आत्मज्ञान का साधन है। साधन का स्टेप विवेक का, ये तीसरी पौड़ी है और तुम अपनी आत्म तक पहुंचाओगे, तुम पहचान लोगे। सच्चा आनंद है कहाँ? पदार्थों में है या तुम स्वयं में ही है? इन दोनों ही चीजों का फैसला आज फैसला हो जाएगा। तुम में स्वयं में ही है ये रस, ये बाहरी पदार्थों के भीतर है ये रस। बस ये फैसला हो जाना, यह विवेक कहलाता है। बुद्धि यकसा हो जाए, एक निर्णय पर पहुंच जाए। पशु को बुद्धि नहीं दी, मनुष्य को बुद्धि दी, समझने की शक्ति। तुम संशय में रहो या संशय से मुक्त हो जाओ, तुम ही हो जिम्मेदार। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा संशयात्मा विनिश्चित। अगर विनिष्ट होना है तो पशुओं की तरह काम कर। अगर जीतना है तो मैं इन्हें मार चुका हूं, फिर तो उसका सिर ले ले, अपना धनुष जो फेंक दिया उठा ले और इनका वध कर दे। तुम कह रहा था वो लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का देखा तो लड़की की मां को जच गया। अरे भाई ऐसा ना करो, ये सच है कहानी, मैंने अखबार में पढ़ी। और मोबाइल दे दिया। और मोटरसाइकिल देने वाले से पूछा तुम मोटरसाइकिल पहले क्यों दिया? वो बोले कि अगर मरना है ना तो 6 महीने में मर जाएगा, क्योंकि तेज चलाएगा। बाद में क्यों, मेरी बिटिया विधवा हो, पहले ही हो जाए। बस इस मोटरसाइकिल की कीमत पर वह मरे तो मरे, अगर बच गया तो वह बुद्धिमान, फिर वो विवेकी पुरुष। अगर मर गया इसलिए हम पहले मोटरसाइकिल देके आते हैं। मैं जा सीख दौड़ा, बच गया तो उस दिन आ जाना, मर गया तो वाह भली तेरे दिन नहीं थे। तो विवाह से पहले मोबाइल दे दिया। मोबाइल पर बेटी और वो जमाता बात कर रहे, लेकिन बात तो कुछ और है। शर्म वाली बात है। थोड़ा सा राजस्थानी ओढ़नी ढकनो भाई। मुझे भी लगता है मुझे भी राजस्थानी ओढ़नी ढक लेनी चाहिए, बात ही कुछ ऐसी। लेकिन कह देता हूं, कहनी पड़ेगी। मैं ना कहूंगा और कौन कहेगा। और कुछ दिनों बाद चला पता कि लड़की की मां होने वाले जमाता के साथ हुआ गई, फुर मोबाइल समेत फुर। कुछ कहते हैं जबरात सोना भी, लेकिन चल अभी तुम्हारी खुद की हवस ही नहीं खत्म हुई, तुम बच्चों की हवस को क्या दूर करोगे? बच्चों की हवस को दूर करने के साधन करने वालों, थोड़ा भीतर जाती मारो, तुम्हारी हवसें पूरी होगी। अगर जमाताओं के साथ ही तुमने फर्र होना है, तो शर्म की बात है। आज हमने कैसा समाज बना दिया। अगर ऐसे ही फुर्र होना है, नया तरीका है, समाज को बतला गई और ये सत्य घटना है। आप खंगाल सकते हो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा।
मेरे पास कोई प्रेमी ऐसी ट्रेजेडी वाली बातें भेजा करते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। बाबा सुनाएंगे तो मजा आएगा। इस मजे के मारा है सारा संसार। ये मजा ही तो नहीं आता। एक शिष्य मेरे पास आते तो वो कहते लज्जत नहीं। मैं कहा लज्जत तो भाई जहां आएगी वहीं आएगी। लज्जत के लिए तो सिर हथेली पर रखना होता है। मुझे तो प्रेम मिलन की चाह, ये तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आओ, शीस तली धर, घर मेरे आओ, कर मेरे आओ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। फिर लज्जत ही चाहिए तो शीश को हथेली पर रखो, ऐसे बात। फिर लज्जत आएगी, फिर लज्जत ही लज्जत आएगी और कुछ भी नहीं होगा। दुख का नामो निशान भी नहीं होगा दूर तलक। जो दिव्यांशी आपका आखिरी अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है, इसी की बात कर रहा हूं। लज्जत तुम एक्सट्रीम का आनंद उठाते हो, अभी तो तुमने आनंद का एक जर्रा भी नहीं किया। दुर्भाग्य। तुम खुद हो, खुद हो, और बेखुदी का आलम ऐसा कि खुद ही में जा नहीं पाते। कमाल है ना। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। सब समाधान हो जाएंगे। तुम अस्तित्व में प्रवेश कर जाओ। आनंद इतना घना कि तुमसे अंगुली भी न फरकाए बनेंगे। तुम खो जाओगे। दुनिया भरी होगी लेकिन तुम होगे ही। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। बड़ी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। बस खो जाओ। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है। सब समाधान हो जाएंगे। मुझे बहुत से आते हैं, बाबा एक प्रश्न कर दिया करें, कैसे करें। मैंने कहा क्यों, जो मैं बोलता हूं उससे आनंद नहीं मिलता क्या? तुम्हारे प्रश्न का समाधान होने पर ही तुम्हें आनंद मिलेगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे एक प्रश्न का समाधान मिले, और मैं जानता हूं तुम्हारे एक प्रश्न के समाधान से और लाख प्रश्न उठेंगे, फिर भी तुम बाधित होते हो। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया बाबा। तो बिटिया, एक प्रश्न का जवाब मत ढूंढो। ये देखो, मैं जो बोलता हूं तुम्हारे भीतर उठकर जाकर प्रवेश करके तुम्हें आनंदित कर पाता है या नहीं? क्या तलब उठती है सुबह
कि फिर वही आनंद, फिर वही आनंद। क्या घर बैठे नहीं पी सकते? तो एक बार यहां आ गया, मुझे पता है आने का दिल तो बहुत करेगा। सुगम मार्ग है बाबा के पास, एक घड़ी आधी घड़ी बैठ जाए, लेकिन वो उधार है बिटिया, वो मेरा है, मेरे भीतर से आया। तुम मुझसे फार्मूलेशन पूछो, मैं रोज समझाता हूं, और खुद ही उस आनंद में समाहित हो जाओ। तुम हो तो उसका सागर, तरस रहे हो बूंद को। कितने भाग्यहीन हो तुम, कितने भाग्यहीन। अस्तित्व का आनंद भोगना ही समाधि है, पर तुम अस्तित्व का आनंद भोगोगे, समग्र हो जाओगे। बीज को देखकर तुम नहीं कह सकते कि यह इतना बड़ा वट वृक्ष, यह इतना बड़ा रसीले फलों से युक्त आम हो सकता है। बहुत छोटा बीज है, फलों से लदा और वृक्ष बड़ा महान है, विकट विराट। वहां से तुम ये सोच ना सकोगे यही बीज वृक्ष हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम वृक्ष हो जाओगे, रसीले आम लगेंगे। मेरे से तुम सबक नहीं सीख सकते, जरूर ही मेरे पास भागना है। रुक जाओ, तुम्हें दीक्षा मिल गई है, तुम एक कोने में बैठ क्यों नहीं जाते? वहां इस रस को पियो, अस्तित्व में समा जाओ, और उसका रस भोगो जो तुमको दे। अस्तित्व का आनंद पीना ही समाधि है। बस कोई प्रश्न न उठेगा, यह समाधि का लक्षण। फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, संत कोई प्रश्न नहीं करता। संत प्रश्न करता है नई टेक्नोलॉजीज जो पैदा हो, उसको ये नहीं पता व्हाट्सएप चलाना कैसे, वो नहीं पता मेल कैसे चलना है, नहीं, यह तो तुमने खोजा है। दीज आर इन्वेंशंस, वो तुमसे पूछेगा। लेकिन सत्य में तुम हो क्या? बस जो ये जान गया वो भाग्यशाली हो गया। इसलिए भाग्यवान, भगवान को भाग्यवान से बिगाड़ लिया गया। जो भाग्यवान हो गया, जब फेटफुल हो गया, उसको हमने भगवान कहा। उसकी किस्मत मुझे उससे खुद तक ले गई, और वह खुद को भोगना शुरू कर दिए। अभी तक पदार्थों को भोग रहे थे, अभी तक बाहर की चीजों को भोग रहे थे, अभी तक इंद्रियों के माध्यम से बाहर की चीजों को भोग रहे थे। फिर उसने स्वयं में आकर स्वयं को भोगना शुरू कर दिया। यही अस्तित्व का आनंद होता है। बेचारे मत बने रहो, वक्त बीता जाता है, फिर ये मौका आए ना आए, फिर ये सरगम के तार सधे न सधे, फिर उस विराट की अंगुलियां फिरे न फिरे, फिर साज की सरगम सदे सदे न सदे। कौन जाने कितना वक्त बीत जाए, और इतनी देर तक तुम उदास रह पाओगे, इतनी देर तक तुम तन्हा रह पाओगे, इतनी देर तक तुम व्याधियों से और कष्टों से ग्रस्त रह पाओगे। क्या इतना वक्त तुम गुजारना चाहते हो? तो फिर तुम्हारी मौज है, अन्यथा मंजिल दूर नहीं, सच पूछो तो तुम ही मंजिल है। जरा उतरो तो, बस इन मान्यताओं को तोड़ दो जो तुमने व्यर्थ की बना दी। सत्य तक पहुंचने के लिए सत्य के नाम पर बनाई हुई मान्यताओं को तोड़ना होता है, जो तुमने आज बना ली या बनवा ली। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के निहित ये बना दी, लेकिन इसमें उनका कुछ स्वार्थ है। तुम उनके पीछे मत लगो,
मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर जाने को कहता हूं। और तुम कितने अभागे रहोगे अगर मैं बीत जाऊंगा और तुम कहीं पहुंच ना पाओगे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। धन्यवाद।